हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल ई गुरुजी कंप्लीट ज्ञान चैनल में। थंबनेल को देख करके अगर आप आ ही गए हैं तो आई प्रॉमिस कि जितने भी इडियम्स एंड सेंटेंसेस यहाँ पर यूज होंगे वो सब कानों से रिलेटेड हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पहला वर्ड है हमारा गिव ईयर। गिव ईयर का मतलब होता है ध्यान से सुनना। अगर सेंटेंस में यूज करें यू शुड गिव ईयर टू व्हाट आई सेड, आपको मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। यू शुड गिव ईयर टू व्हाट आई सेड। नेक्स्ट वर्ड one ear and out the other। one ear and out the other इसका मतलब है एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना। Teachers repeated warning to him went in one ear and out the other। तीसरा वर्ड है keep one's ears to the ground। इसका मतलब होता है जानकारी होना। keep one's ears to the ground। Example, you must keep your ears to the ground। आपको चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। You must keep your ears to the ground। You must keep your ears to the ground। To pin ears back। To pin ears back का मतलब होता है कान खींचना। If he does not improve, I'll pin his ears back। अगर वो इम्प्रूव नहीं करता है तो मैं उसके कान खींचूंगा। If you don't improve, अगर आप इम्प्रूव नहीं करते हो, I'll pin your ears back, तो मैं आपके कान खींचूंगा। If he does not improve, I'll pin his ears back, मैं उसके कान खींचूंगा। नेक्स्ट है be all ears। be all ears का मतलब होता है पूरा ध्यान देना। We are all ears to listen your story। We are all ears to listen your story। up to one's ears। up to one's ears यानी कि व्यस्त रहना। यहां पर once की जगह पर आप my, your, his etc वर्ड्स लगा सकते हैं। I am up to my ears in work। मैं अपने काम में बहुत व्यस्त हूं। I am up to my ears in work। नेक्स्ट वर्ड wet behind the ears। wet behind the ears का मतलब होता है अल्पज्ञानी या फिर नासमझ। wet behind the ears का मतलब होता है अल्पज्ञानी या नासमझ। He is wet behind the ears for such responsibilities। He is wet behind the ears for such responsibilities। He is wet behind the ears for such responsibilities। A word in one's ear। A word in one's ear का मतलब चुपचाप से पता चलना। किसी भी चीज के बारे में चुपचाप से पता चलना। A word in one's ear। A word in my ear हम यूज कर सकते हैं I had a word in my ear about you। I had a word in my ear about you। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला। आज का हम क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है to have someone's ear। to have someone's ear। to have his ears। to have minister's ear यानी कि someone की जगह पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज किया जा सकता है। आपको इस इडियम का मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। इसी तरीके से इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए और डेली वोकैबुलरी के लिए, द हिंदू वोकैबुलरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। इसको शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।